हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे, अर्थात भारत के बारे में इसमें बतलाया गया है ना। तो इसके लेखक कौन है, तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर है। तो पहले कुछ जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे लेखक परिचय से, पहले उसके बारे में जान लेते हैं, फिर आपका ये जो ऑब्जेक्टिव जो क्लास है वो हम शुरू करने वाले हैं। उससे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं, इसलिए आपको हम पहले ये जानकारी दे रहे हैं और याद दिला रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए बच्चों, आपका क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम आपका वेस्ट किए। देखिए चैप्टर नाम क्या आपका था, आपका चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें। क्या है चैप्टर का नाम, भारत से हम क्या सीखें। ये है आपका चैप्टर, भारत से हम क्या सीखें। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर कितना है, तो 3 है, जिसके लेखक कौन है, तो मैक्स मूलर। लेखक कौन है, मैक्स मूलर जी है। कौन है, मैक्स मूलर है। तो इनका देखिए जान लेते हैं कि पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा जो नाम है वो आपका पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मूलर। इनका हुआ पूरा, इनका हुआ क्या हुआ, तो पूरा नाम हुआ है ना, फ्रेडरिक मैक्स मूलर। इनका अगर जन्म की बात करें तो 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। अगर इनका जन्म की बात करें तो 6 दिसंबर 1823 में इनका जन्म हुआ था। ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। और इसमें क्या पूछेगा, इनका पूछेगा कि इनका जो बचपन का नाम था, इनके बचपन का नाम में पूछेगा। अगर इनका मृत्यु की बात करें तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। इनका अगर निधन की बात करें तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, तो निधन हो गए थे। ये कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे। कौन थे, जर्मनी थे। लेकिन जर्मनी के विदेश के एक लेखक हैं और उन्होंने भारत के बारे में क्या क्या बोले हैं वो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, वहाँ जाकर आप इसका क्लास कर सकते हैं, है ना। चलिए अगर इसका बात करें पिता का, तो इसके पिता का नाम था विल्हेल्म। क्या था बच्चों, तो विल्हेल्म इनके पिता का नाम था। तो ये आपका जनरल जो ऑब्जेक्टिव है वो है। अगर आपको पूरा तरह से पढ़ना है तो वो अलग उसका वीडियो बना हुआ है। ये हम बस आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो था उसको हम इसमें दे दिए, जो कि भी आया था आपके लिए, है ना। लेकिन यहाँ तो आपको देखना है क्या, ऑब्जेक्टिव। तो चलिए ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं बिना टाइम आपका वेस्ट किए, जिसके आप वीडियो को चूज करके यहाँ पे आए हैं। चलिए चैप्टर क्या नाम हुआ, चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें। इसके जितने भी आए हैं जो कि पूछा हुआ सवाल है वो सारे हैं, और जो नहीं पूछा, जो लग रहा है कि पूछेगा अगला आगे, तो वो भी दिया हुआ है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, तो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न आपका है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारत से हम क्या सीखें रचनाकार है। पहला प्रश्न क्या है कि भारत से हम क्या सीखे, इसके रचनाकार कौन है। भारत से हम क्या सीखे, इसके रचनाकार कौन है, अर्थात लेखक कौन है। ऑप्शन में है स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, मैक्स मूलर या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर तो इसके जो लेखक है वो बता दें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, मैक्स मूलर। C4 आपको छत्रपति शिवाजी महाराज बोलना है या फिर सी बोलना है खोपचा में, है ना। तो C4 हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा, मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखें, इसके रचनाकार कौन है, तो मैक्स मूलर है। कौन है, मैक्स मूलर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने किया था। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने किया था, ये आपका प्रश्न नंबर 2 है। ऑप्शन में अमरकांत, मैक्स मूलर, गुणाकर मूल्य या फिर नलिनीचरण शर्मा। तो बोलेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा मैक्स मूलर इज द बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। और अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैक्स मुलर को वेदांतियों के वेदांती किसने कहा है? मैक्स मुलर को जो है वो वेदांतियों के वेदांती किसने कहा है ना। इनको जो वेदांती के हैं वो किसने कहे हैं? ये प्रश्न है महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, गुणाकर मूल या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वेदांती महान से भी महान है, ये किसने कहे हैं? तो जो महान खुद हैं उन्होंने इनको बोला गया है महान है। अब कौन बोले हैं? तो स्वामी विवेकानंद ने बोले थे कि जो मैक्स मुलर है ना वो वेदांतियों के वेदांती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी फॉर बजरंगबली। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और अगला प्रश्न आपका 4 नंबर प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी? प्रश्न क्या है कि रानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी? ऑप्शन में है मैक्स मुलर को, बिरजू महाराज को, अमरकांत को या फिर अशोक वाजपेयी को। बताइए रानी विक्टोरिया जो है नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो जो नाइट की उपाधि प्रदान की थी वो किसे कहते हैं? मैक्स मुलर की थी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए फॉर अर्जुन हो जाएगा। मैक्स मुलर क्या जाएगा? मैक्स मुलर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इग्निस क्या है? इग्निस किस भाषा का शब्द है? इग्निस जो है ये किस भाषा का शब्द है? हिंदी, संस्कृत, जर्मन या फिर लैटिन। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा? लैटिन हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर लैटिन। आगे बढ़ते हैं। क्या प्रश्न था? इंग्लिश जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? इंग्लिश जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? तो बोलेंगे लैटिन भाषा का शब्द है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, कंठ और केन उपनिषद का अनुवादक मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? किस भाषा में किए थे? ग्रीक में, हिंदी में, जर्मनी में या फिर लैटिन या फिर बच्चों लैटिन में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? कंठ और केन उपनिषद के अनुवादक, ये उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किए थे? तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मनी। क्या आ जाएगा? जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बोलना आपको, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लिपजिंग क्या है? कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? हिंदी का, उर्दू का, संस्कृत या फिर जर्मनी या फिर जर्मन भाषा या फिर जर्मन का? बताइए लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? किस भाषा का अध्ययन किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी संस्कृत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपका 8वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय जो है बच्चों कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो आपके बिहार में स्थित है। ये पूरा विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय है ना। ये विश्वविद्यालय है पूरे विश्व के सबसे पुराने हैं। विदेशों से लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे। कहाँ पे? तो हमारा बिहार में। ऑप्शन देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में या फिर गुजरात में। तो हो जाएगा बिहार में। बिहार में बच्चों कहाँ पे? तो नालंदा में। कहाँ पे? नालंदा में हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। नालंदा में हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बिहार में। बिहार में कहाँ पे? तो नालंदा में, है ना। आप 4 या 5 में पढ़े होंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, आप पढ़े होंगे, है ना। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध जो है वो किससे है? वनस्पति विज्ञान से, मनोविज्ञान से, प्राकृतिक विज्ञान से या फिर भूविज्ञान से या फिर भूज्ञान विज्ञान से। तो बोले हो जाएगा बच्चे इसका राइट आंसर मनोविज्ञान। क्या जाएगा? मनोविज्ञान से हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो मनोविज्ञान से। किससे है? तो मनोविज्ञान से है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? मनोविज्ञान हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवादक जर्मन भाषा में किसने किया था। क्या प्रश्न है कि मेघदूत, क्या मेघदूत नामक जो पुस्तक है इसका जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था। नील विलोचन, अमरकांत, मैक्स मूलर या फिर गुणाकर मूल्य या फिर क्या है गुणाकर मूल्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मैक्स मूलर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा मैक्स मूलर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है बच्चों दारिश क्या है। जो दारिश है ये क्या है, जो दारिश जो है सोने का सिक्का था। क्या था दारिश, एक सोने का सिक्का था है ना, जो 172 मिला था। तो और है चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, एक बेतला या फिर एक धार्मिक ग्रंथ हो। आपका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोने की प्राचीन सिक्का, सोने की प्राचीन काली सिक्का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न 12 नंबर जनरल कनिंघम क्या है। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। जनरल कनिंघम का संबंध जो है वो किससे है वनस्पति विज्ञान से, मनोविज्ञान से, प्राकृतिक विज्ञान से या फिर भूज्ञान से। या फिर भूज्ञान से बोलेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा प्राकृतिक विज्ञान से, प्राकृतिक विज्ञान से हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जनरल कनिंघम को दारिश नामक सोने की सिक्का 172 सोने की सिक्का जब दिया गया था तो उन्होंने क्या किए थे उस सारे सोने के सिक्का को गला दिया था, जिससे कि जो जिन्होंने दिए तो उन्हें बहुत ही काफ़ी दुख हुआ था, क्योंकि इन्हें लगा था कि इन्हें बाद में देखने के लिए रखेंगे म्यूजियम वगैरह में, लेकिन उन्होंने गला दिया था। चलिए अगला प्रश्न है 172 दारिश नामक सोने का सिक्का घड़ा कहाँ मिला था। 172 दारिश नामक सोने का सिक्का घड़ा जो है वो कहाँ मिला हुआ था। दिल्ली में, गांधीनगर में या फिर बनारसी में या फिर श्रीनगर में तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा बनारसी में। कहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बनारसी में हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 172 नंबर सोने का सिक्का कहाँ मिला था तो बनारसी में मिला था काशी में मिला हुआ था है ना। आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14 है पारसियों के धर्म का क्या नाम है। जो पारसियों का धर्म है उसका क्या नाम है। पारसियों के धर्म का क्या नाम है, ये अगला प्रश्न आपका है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म या फिर जरथुस्त्र। इसका जो राइट आंसर है जो पारसियों का जो धर्म है उसका क्या नाम है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जरथुस्त्र हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कितना जाएगा तो डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि पूरा विश्व में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है उनके बारे में बोल रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा किया गया था। तो क्या है कुमारगुप्त के द्वारा, अशोक के द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा, फिर कनिष्क के द्वारा। ऑप्शन देखिए क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो कहाँ है तो बिहार में। कहाँ है तो बिहार में, ये कहाँ है बिहार में है। इसका जो स्थापना है ये किनके द्वारा किया था, ये जो स्थापना है किनके द्वारा किया गया था तो कुमारगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा कुमारगुप्त के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन हो जाएगा ए पर बोलना है अर्जुन, ए पर क्या बोलना है अर्जुन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेटो का संबंध किससे है। प्लेटो का जो संबंध है वो किससे है, इटली से, भारत से, यूनान से या फिर स्पेन से। प्लेटो का संबंध क्या प्रश्न है कि प्लेटो का संबंध जो है वो किससे है। प्लेटो का संबंध किससे है बताइए, प्लेटो का संबंध किससे है। तब आपको बता दें जो प्लेटो का संबंध है वो किससे है तो यूनान से। किससे है यूनान से है ना। तो ऑप्शन नंबर सी फोर क्या बोलना है, सी फोर छत्रपति या फिर खोपचा में। इसको गलत मत समझिएगा, खोपचा में साइड बोलता है, साइड में ले लो।
है ना। चलिए मैक्समुलर का जन्म कब हुआ था। चलिए आपको देखिए पहले बतलाया, जैसे क्लास शुरू हो रहा था आपको बतलाया था कि मैक्समुलर का जन्म कब हुआ था, बतलाइए। तो पहले इसमें से मैक्समुलर का जन्म कब हुआ था, ऑप्शन नंबर ए में है 16 सितंबर 1823, 6 अक्टूबर 1823, 15 नवंबर 1823 या फिर 6 दिसंबर 1823 या फिर 6 दिसंबर 1823। बताइए मैक्समुलर का जन्म वो कब हुआ था, मैक्समुलर का जन्म कब हुआ था। तो इसका बोलेंगे जो राइट आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर 1827 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर धोनी, डी फॉर धोनी क्या जाएगा 6 दिसंबर 1823 जगह राइट आंसर। अगला प्रश्न मैक्समुलर का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए मैक्समुलर का जन्म कहाँ हुआ। बताइए आपको थे क्लास की शुरुआत में इसे बता दिए थे मैक्समुलर जन्म कब हुआ था। ये सारे प्रश्न जो है पूछा हुआ प्रश्न है। मैक्समुलर का जो जन्म है वो कब हुआ था बता दिए आपको। कहाँ हुआ था, डेसाउ जर्मनी में, रत्ना पार्क नेपाल, दिल्ली भारत या फिर वाशिंगटन अमेरिका में। तो हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या जाएगा डेसाउ जर्मनी में, डेसाउ जर्मनी में हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। मैक्समुलर का जन्म कहाँ हुआ था, डेसाउ जर्मनी में। कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 में। याद रखिएगा 6 दिसंबर 1823 में इनका जन्म राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए पर बोलना है अर्जुन। अगला प्रश्न मैक्समुलर के पिता का क्या नाम था, बताइए मैक्समुलर के पिता क्या नाम था। ये प्रश्न भी आपको क्लास की शुरुआत में बतलाए थे कि मैक्समुलर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन में है विल्हेल्म मूलर या फिर हेंसिडगस मूलर या फिर जॉनसन मूलर या फिर पीटर मूलर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। मैक्समुलर के पिता का क्या नाम था, मैक्समुलर के पिता का क्या नाम था, मैक्समुलर के पिता का क्या नाम था। इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन कितना जाएगा ए हो जाएगा विल्हेल्म मूलर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विल्हेल्म मूलर जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंडा किस देश की जाति है, जो मुंडा है ये किस देश की जनजाति है, मुंडा किस देश की जाति है, मुंडा किस देश की है, मंगोल की, चीन की या फिर मुल्तान की या फिर भारत की, या फिर भारत की। बता दें बच्चों भारत में जो है ना टोटल 2500 जाति पाई जाती है। कितना जाति पाई जाती है, 25 जाति पाई जाती है। आपको तो 50 को भी जाति पता ना होगा, लेकिन 25 जाति पाई जाती है। तो मुंडा जो है वो किस देश की जनजाति है, तो भारत की है। किसकी है, भारत की है। डी फॉर धोनी ना, डी फॉर धोनी भारत को जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भारत की। मुंडा किस देश की जाति है, तो भारत की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न बारेन हेस्टिंग्स क्या थे, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का राजा, लाइट महान दार्शनिक या फिर प्रसिद्ध समाज सुधारक या फिर प्रसिद्ध समाज सुधारक। बताइए इसका क्या होगा। बारेन हेस्टिंग्स क्या थे, तो भारत के गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमृत बी का पढ़ना है बेका सर के पास। अगला प्रश्न शाहनामा का रचना काल क्या है, क्या है शाहनामा का रचना काल क्या है। बताइए शाहनामा रचना काल क्या है। 7वीं से 8वीं सदी, 10वीं से 11वीं सदी, लिखा गया अरे 11वीं सदी, 4वीं 5वीं सदी या फिर 5वीं 6ठी सदी या फिर 6ठी सदी। बताइए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या जाएगा 10वीं से 11वीं सदी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में क्या किस शब्द से मिलता है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस शब्द से मिलता है। इंग्लिश अग्निस या फिर एग्रिस या फिर ओरिगिस। बताइए इसका आंसर क्या होगा। संस्कृत का अग्नि शब्द में लैटिन में किस शब्द से मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इग्निस। क्या हो जाएगा इग्निस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इग्निस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इग्निस, बिल्कुल राइट आंसर इग्निस, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 25वां प्रश्न पे, और 25वां प्रश्न है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की। सर विलियम जोन्स ने जो है वो भारत की यात्रा कब किए थे। सर विलियम जोन्स जो थे वो भारत की यात्रा कब किए थे। 1857 ईस्वी, 1850, 1990 या फिर 1783। बताइए क्या था कि सर विलियम जोन्स भारत की यात्रा कब किए थे। सर विलियम जोन्स जो है भारत की यात्रा कब किए थे। तो ये जो किए थे 1990 के समय किए थे, 1990 के समय किए थे। इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
अरे सॉरी 1783 में किए थे, 1783 सिम के, 1783। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी, 1783 याद रखेगा, 1783। आगे बढ़ते हैं। भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारत से हम क्या सीखे? ये जो इसमें जो बतला गया नए सिकंदर, ये किसके लिए बोला गया था? ऑप्शन में भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, या फिर उपयुक्त इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युवा अंग्रेजों के लिए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? युवा अंग्रेजों के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर है। युवा अंग्रेजों के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला आपका प्रश्न रहा 27 नंबर प्रश्न है, सबसे पुराने अच्छे सब पुराने से लेना चाहिए, सब पुराने सबसे जाने का गया है, ये माफी चाहेंगे। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह उपयुक्त पंक्ति किससे लिए गई है? स्वामी विवेकानंद की, रामकृष्ण परमहंस की, या फिर हजार प्रसाद द्विवेदी की, या फिर कालिदास की। इसका जो राइट आंसर होगा क्या जाएगा आपका? कालिदास। क्या जाएगा? कालिदास हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांती किसे कहा था? ये आपको शुरुआत में बताते हैं। ये पहले प्रश्न में हो गया कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांती किसे कहा था? किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं मैक्स मुलर। किसे कहते हैं? मैक्स मुलर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन में क्या जाएगा? सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, वेदांती किसे बोला जाता है? तो मैक्स मुलर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग सिंह विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। मैक्स मुलर डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग सिंह विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ शुरू किया था। 16, 17, 15, 18 कितना जाएगा? तो हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18। आगे बढ़ते हैं। क्या है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है? चलिए प्रश्न के द्वारा आ गया। पारसियों के धर्म को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म, या फिर जरथुस्त्र, या फिर जरथुस्त्र धर्म। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जरथुस्त्र धर्म। ऑप्शन नंबर 30 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहता है पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो जरथुस्त्र। अगला प्रश्न 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्राचीनतम भाषा है? सबसे पुरानी भाषा कौन है? सबसे पुरानी भाषा कौन है? हिंदी, संस्कृत, या फिर मराठी, या फिर उर्दू? सबसे पुरानी भाषा कौन है? तो संस्कृत है। कौन है? संस्कृत है सबसे पुरानी भाषा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? बताइए। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? बताइए, जल्दी बताइए। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1901, 20 अक्टूबर 1901, 24 अक्टूबर 1900 ईस्वी, या फिर 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। तो मैक्स मुलर की जो मृत्यु हुई थी, ये कब हुई थी? तो ये 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुई थी। और ये जो आपका आंसर दिया हुआ है वो किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों बिल्कुल राइट आंसर, है ना। चलिए किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? विद्याशास्त्र, नीति कथा, या फिर विद्या विज्ञान, या फिर वैदिक विज्ञान? बताइए इसके आंसर को जल्दी बताइए। तब तक हम एनर्जी ले लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक। अभी जिंदा हूँ तो पी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। चलिए क्या होगा बतलाओ। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो जाएगा नीति कथा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए
ये आपका टोटल कितना हो गया? तो टोटल 33 प्रश्न था। कितना प्रश्न था? टोटल 33 प्रश्न था, जिसका कि सारे ऑब्जेक्टिव को सही से आपको बता दिए। तो आपका कर्तव्य क्या है कि वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और सारे क्वेश्चनों को अपने नोटबुक में लिख लें, जिससे कि आपको आगे काम आए और आपके टेस्ट में यहीं से आपको क्वेश्चन रहेंगे। और जब बिहार बोर्ड में जब एग्जाम देने जाओगे और यहाँ से अगर 21 साल पूछेगा तो क्वेश्चन देख के क्या बोलोगे कि पल नामा ने टिंकू दिया, अब बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा, हमने आंसर भर के दिया। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।